Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और सुबह सुबह अभी मैं पानी भरना चालू की हूँ। हस्बैंड ने पानी चालू कर दिया है। तो कभी भी आप लोगों को इस तरीके से दिखाई नहीं किस तरीके से पानी भरती हूँ। ये वाला जो पतीला है ना प्लास्टिक का, इसको वहीं पे डाल लेती हूँ। और नल में है ना वो टूटी लगा के है जो शावर जैसा रहता है ना, तो बकेट वगैरह उसके नीचे डालते हैं ना तो पूरा पानी छिटक के है ना वेस्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से है ना ये वाला जो पतीला है प्लास्टिक का इसी में ही भर भर के पानी डाल देती हूँ। और ये स्टील का एक ड्रम है और एक प्लास्टिक का ये पेंट का, उसके अंदर भर देती हूँ। और ये एक छोटा वाला, इसी से ही है ना मेरा किचन का सारा काम हो जाता है। और आजकल ये जो स्टूल लगाई हूँ ना उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा इजी हो रहा है। पानी वगैरह ऊपर में ही रख रही हूँ, नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पानी भरते भरते है ना वॉशिंग मशीन का भी काम मैं चालू कर देती हूँ, ताकि है ना पानी जब तक रहे तब तक मैं वॉशिंग मशीन में धोकर ड्राई कर लूँ। फिर है ना बाद में फिर पानी नहीं रहता है ना, पानी रहते रहते ये सारे काम मैं कर लेती हूँ डेली। तो है ना मुझे इजी हो जाता है। और जब भी पानी आता है ना घर के मेरे सारे पानी वाला काम मैं कर लेती हूँ। बाद में पानी नहीं रहेगा तो फिर ये जो स्टोर किया हुआ है ना यही से है ना सारे पानी को यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन नल से जब तक आता है वो पानी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मेरा बर्तन कुछ थे वो धो डाली हूँ। मेरा बेटा मुझे बुला रहा था, उसको आज उसका है ना आज कॉलेज से इम्प्लांटिंग का इंटरव्यू है। तो है ना वो आशीर्वाद ले रहा है कि उसका इंटरव्यू अच्छे से जाए। तो वो तैयार व्यार हो गया है, नाश्ता कर लिया है। आज टिफ़िन की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि वहीं से ही लंच मिलेगा दोपहर में। तो अभी वो जा रहा है, उसका फ्रेंड आएगा। हमारे घर से है ना कुछ दूरी में उसका घर है, कम से कम 7-8 किलोमीटर होगा। वहाँ से वो आया है। दोनों भी हमारे यहीं पे ही इम्प्लांटिंग का इंटरव्यू है, तो उसका बाइक लेके आया है। तो मेरा बेटा भी उसी के साथ ही इंटरव्यू देने के लिए जाएगा। तो आ गया है। कुछ टाइम तक इन दोनों ने लोकेशन का पूरा मालूम किया है। फिर दोनों अभी जा रहे हैं। मैं बाय बोलने के लिए बाहर आई थी। बच्चे जब भी ऐसे जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनकी ज़िंदगी उनको अभी आगे जाके संभालना भी है। तो यही से उसका शुरुआत है। तो दोनों चले गए हैं। उसके बाद मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। आज एकदम मॉर्निंग में उठ के मैंने एक्सरसाइज नहीं किया है, क्योंकि आज बेटा लेट जा रहा था ना। आज 7 बजे गया वो, इसकी वजह से है ना मैं सुबह में उठी नहीं हूँ। नाश्ता मतलब उठी थी लेकिन एक्सरसाइज नहीं की हूँ। नाश्ता वगैरह बना ली थी। अभी मुझे टाइम मिल गया है, पानी भरना हो गया है, कपड़े धोना हो गया, कुछ बर्तन थे वो भी धो लिए हैं, चाय भी वगैरह पी ली हूँ। उसके बाद अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करूँगी। ये साइड फैट वाला एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करने से है ना साइड में हम लेडीज़ का जो फैट आ जाता है ना वो कम हो जाता है। तो ये वाला करती हूँ। और एक जुम्बा डांस है वो भी करती हूँ। और लाइव वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं मॉर्निंग में करती हूँ, बहुत सुबह सुबह लाइव वीडियो में। तो आप लोगों को बहुत सुबह वाला ही दिखाई थी, लेकिन आज थोड़ा सा लेट की हूँ। कोई बात नहीं, एक्सरसाइज करने का सिर्फ टाइम निकालना चाहिए, बाकी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बस टाइमिंग की कोई ये फिक्स नहीं है। कभी भी आपका फ्री है आप तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मैं वही करती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है वैसे कर लेती हूँ।
और ज़्यादातर तो मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, लेकिन जिस दिन मॉर्निंग में नहीं कर पाती एकदम मॉर्निंग में, तब इस टाइम में 7:30 बजे तक कर लेती हूँ। तो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद वहाँ से कपड़े कुछ कल के लगा हुआ था वो सूख गए थे, उसको निकाल कर लेकर आई हूँ। और लेकर आने के बाद यहाँ पे बेडरूम में ही डायरेक्ट रख दी हूँ, साथ के साथ है ना कपड़ों को फोल्ड कर दूँगी ना, तो फिर बाद में कपड़े को फोल्ड करने की ये ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब बाद में करेंगे बोलेंगे ना तो पीछे ही पड़ जाते हैं, इसीलिए साथ के साथ ही करने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। कभी कभार ऐसा सोचती हूँ जा रहने दो बाद में कर लेंगे, तो उस दिन है ना इतना ज़्यादा लेट हो जाता है, करना ही नहीं होता है, वैसे ही पड़ा रहता है। इसीलिए मैं सोची हूँ कि अब से है ना जैसे ही कपड़े लाऊंगी फ़ोल्ड कर दूंगी। तो इसीलिए ही आज मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। फिर ये जो बास्केट वगैरह है इसके अंदर मैं कपड़े पूरा अच्छे से फ़ोल्ड करके अंदर डाल देती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। हस्बैंड का अलग बास्केट है, मेरा अलग है और बच्चों का अलग है। ये हमारा रूम है, तो सब कुछ मैं यहीं पे अपना हम दोनों का यहीं पे रहता है। तो अच्छे से सब अरेंज कर दी हूँ और बच्चों के रूम में जाके ले गई थी, वहाँ पे जाके अच्छे से अरेंज करके आ गई हूँ। और अभी देखिए ड्राई भी हो गया है और कपड़े अभी लगा दूँगी। और यहाँ पे अच्छा धूप आ जाता है, जो बालकनी का डोर है ना उसको ओपन कर देती हूँ तो बहुत अच्छे से धूप आ जाता है और हवा भी बहुत अच्छा आता है। अभी गर्मी के टाइम में है ना यहाँ पे बैठे रहना भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती है और टाइम पास भी अच्छे से हो जाता है। तो देखिए मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से लगा दिया है और छोटे वाले ये जो बास्केट है उसके ऊपर रख दी हूँ। और ये देखिए कल का बचा हुआ चावल था उसके अंदर पानी डाल दी हूँ, यही नाश्ते में करने वाली हूँ दही के साथ। और उसके बाद दोपहर के 12 बजे ये आम माखा बनाई थी, इसका लाइव वीडियो बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर करी थी। फिर आम माखा खाने के बाद फिर आ गई हूँ। ये वाला बेडरूम देखिए कितना ज़्यादा मेसी हो गया है, और ये मेसी होने का कारण ये है कि मेरा बेटा अभी सुबह में गया ना इंटरव्यू देने के लिए, तो उसका अपना जो कॉलेज का यूनिफॉर्म है उसको उसने यहाँ पे आयरन किया था। तो यहाँ पे मैं ये जो 2 बड़ा वाला पिलो फिर छोटा छोटा कुशन ये सब यहीं पे रख के है ना ढक देती हूँ। अभी गर्मी है ना तो ज़्यादा पिलो वगैरह रखते हैं तो फिर गर्मी ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से आजकल यहीं पे ही रख दे रही हूँ स्टोर करके। जैसे ही फिर से ठंडा चालू हो जाएगा ना फिर सोफ़े के ऊपर अच्छे से रख दूँगी। अब फ़िलहाल कुछ दिनों तक तो ये ऐसे करके रखती हूँ, फिर देखते हैं जब भी मेरा मन करेगा ना फिर मैं कुशन को निकाल के थोड़ा सा सोफ़ों के ऊपर है ना अच्छे से सजा कर रख दूँगी। और बेटा सुबह से इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहा था तो उसके बुक्स वगैरह भी ना यहीं पे फैला हुआ था। उसको मतलब इतना क्रेज़ हो रहा था कि कब जाके इंटरव्यू दूँ, यही उसका था। और वो फटाफट से सारा कुछ है ना यही ऐसे ही छोड़ दिया है, नहीं तो हमेशा है ना वो अपना बुक वगैरह कुछ भी जो भी सामान वो यूज़ करता है सब कुछ है ना उसके जगह पे रख जाता है। और आप लोग देखते भी हो ना ये बेडरूम में वो सब कभी भी ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे ज़्यादातर मैं कपड़े उठा के यहीं पे रख देती हूँ, सूखा हुआ कपड़ा। तो आज उसने ऐसे ही फैला के रखे गया है ना, तो अभी मैंने बहुत अच्छे से ये बेडरूम को ठीक कर दी हूँ। अभी देखिए इतना मेसी हो गया था वो रूम कुछ टाइम पहले, और अभी देखिए मैंने बहुत अच्छे से झाड़ झूड़ के बेड को अच्छे से ठीक कर दी हूँ। और अभी देखिए पूरा एकदम रूम का मैं आप लोगों को व्यू दिखा दे रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इस रूम को अरेंज करके साफ़ सुथरा कर दी हूँ। ऐसे रहा ना तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब ये सब तो पूरा साफ़ हो गया है, अभी झाड़ू लगाने की बारी है, तो फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं पूरे घर को। तो फिर मैं है ना झाड़ू लगाने के लिए मतलब झाड़ू लगाना चालू की हूँ, फिर मुझे याद आया अरे मैंने इस तरफ के सोफ़े का जो कवर वगैरह है वो सब मैं डस्टिंग का काम नहीं की थी, तो मैं झाड़ू छोड़ के पहले डस्टिंग का काम कर ले रही हूँ। तो ये सब झाड़ झूड़ के फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि सोफ़े के ऊपर बैठते हैं ना तो बिस्किट वगैरह कुछ भी खाए या बैठे तो है ना थोड़ा सा गंदा हो जाता है, उसके बिस्किट के टुकड़े वगैरह है ना ये जो कवर है उसके ऊपर
गिरा के फेंक देते हैं, बच्चे खाते हैं तो गिर जाता है तो पूरा गंदा हो जाता है। इसलिए ना मैं अच्छे से झाड़ झूड़ के उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाद में झाड़ झूड़ के झाड़ू लगाऊंगी ना तो फिर से हॉल पूरा गंदा हो जाएगा। इसके लिए पूरा अच्छे से झाड़ दी हूँ और अभी झाड़ू लगा रही हूँ। अभी है ना पूरे घर को बहुत अच्छे से मैं झाड़ू लगा दूँगी। Our hearts beat to the तो मैंने city पूरे घर को street. बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है और अभी मैं लंच बनाऊंगी। तो है ना उस दिन मेरे हस्बैंड ने ये जो शेमफली है ना इसको अच्छे से कट करके साफ़ करके रखे थे, लेकिन मैं उनको बोली थी कि इसके अंदर थोड़ा सा चेक करना, पर है ना आदमी का काम क्या है, वो लोग दे देते कर तो देते हैं, फिर अंदर से चेक नहीं किए थे। फिर मैं बाद में एक एक करके चेक कर रही थी ना, तो उस शेमफली के 2 शेमफली के अंदर 2 कीड़ा निकला है, वो भी ग्रीन कलर का। फिर वो मैं साफ़ की हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ अच्छा हुआ कि मैं अच्छे से इसको चेक कर ली हूँ, नहीं तो फिर है ना सबको ये कीड़े के साथ शेमफली खाना पड़ेगा। चलिए अभी आप लोगों के साथ शेमफली की रेसिपी शेयर करती हूँ। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, पैन गरम हो गया था, उसमें मैंने तेल डाल दिया था। तेल जैसे ही गरम हो गया उसके अंदर मैंने 5 फोरन डाल दी हूँ। 5 फोरन मैं घर में ही बना लेती हूँ, सब तरीके का जीरा, फिर सौंफ, काला जीरा, ये सब कुछ डाल के मैंने खुद बना लिया है ये 5 फोरन। तो है ना उसको डालने के बाद मैंने आलू डाल दिया था और आलू के अंदर थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दी थी और उसको आलू को पहले बहुत अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, क्योंकि है ना आलू नहीं गलता है। तो अभी है ना अभी थोड़ा सा फिर से मैंने नमक डाला है ताकि है ना शेमफली भी अच्छे से गल जाए। तो है ना उस सब को डाल के मैं है ना ढक कर रख दी हूँ। और अभी मैं दोपहर में रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह में हम लोग चावल खाए थे ना, कल रात का बचा हुआ जो चावल था उसको पानी में डाल के दही के साथ खाए थे। तो तीनों भी टाइम है ना चावल खाना अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों को बचपन से ही आदत है सुबह में उठ के रोटी खाने की। तो मैं आज सोची हूँ कि मैं दोपहर में रोटी बनाती हूँ मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए रोटी बनाऊंगी और बच्चों के लिए चावल बनाऊंगी। तो इसीलिए है ना मैं आटा गूंद रही हूँ और आटे में मैंने थोड़ा सा ज्वार का आटा भी डाल दिया था। अभी देखिए मैंने आटे को बहुत अच्छे से गूंद के रख दिया है थोड़ा सा फूलने के लिए। और अभी थोड़ा सा सब्जी चेक कर ले रही हूँ। देखिए अभी फ्राई हो गया है बहुत अच्छे से, और इसमें मैंने अभी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ये सब डाल दी हूँ। जो रूटीन के मसाले होते हैं ना वो डालने के बाद इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, ताकि मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए सब्जी के साथ। तो अभी है ना बहुत अच्छे से मसाले फ्राई हो गए थे, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाली हूँ, जितना ज़रूरत है उतना डाली हूँ। और अभी इसको है ना ढक कर पकाऊंगी। अभी देखिए इतना ही पानी डाल के ढक दी हूँ, और जब तक मेरा शेमफली की सब्ज़ी बन रहा है तब तक मैं रोटी बना लूँगी। तो मैंने तवा गैस पर चढ़ा दिया है और अभी देखिए आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है और अभी मैं रोटी बनाने वाली हूँ। और सिर्फ देखिए मैंने जितना आटा गूंदी थी ना, सिर्फ 4 ही रोटी हो रहा है। मैं 2 और मेरे हस्बैंड 2, और हस्बैंड थोड़ा सा चावल खा लेंगे, और मैं तो 2 ही रोटी खाती हूँ, इसी से ही मेरा हो जाता है। मैं बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने से है ना फैटनेस आ जाता है, और जितना फैटनेस आ जाता है ना तो फिर काम करने में भी उतना ही परेशानी चालू हो जाता है। इसीलिए मैं है ना हमेशा ही अपने हेल्थ की मैं ये करती हूँ, मतलब कि चिंता रहती है मुझे, ताकि इसीलिए ही मैं है ना थोड़ा सा कम ही खाती हूँ और एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ, ताकि फिट रह सकूँ और घर के सारे काम बहुत अच्छे से कर सकूँ और सबको खुश रख सकूँ। मतलब एक हाउस वाइफ की तो यही ड्यूटी है कि आप अपने फैमिली को जितना आप खुश रख सको, खुद फिट रह के, तो यही मेरा है ना मानना है। खुद फिट रहोगे तो सबको अच्छे से, सबका देखभाल भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो यही मैं हमेशा इस रूल को फॉलो करती हूँ, और एक अच्छा सा हाउस वाइफ बनने की हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है, परफेक्ट बनूँ। तो देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते शेमफली की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, और इसी के साथ ही मैं इस ब्लॉग का भी एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में कोई नए आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।